नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी का दिन महागौरी को समर्पित होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजन का विधान है। माता का यह रूप बेहद सुंदर है। भक्तों को यह विश्वास है कि माँ गौरी के नाम का स्मरण जो कोई सच्चे हृदय से करता है उसकी हर मनोकामना माँ अवश्य पूर्ण करती हैं। माँ गौरी अपने भक्तों के विचारों को सही दिशा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माता के इस रूप को महागौरी के नाम से क्यों पुकारा जाता है? आइए जानते हैं माँ गौरी के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हेरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बनें। महागौरी नवदुर्गा की 8वीं शक्ति। कथा का श्रवण करने से परिपूर्ण महाअष्टमी का महत्व जान लेते हैं। महाअष्टमी को महादुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई लोग अपने व्रत को पूरा करके माता का पूजन करते हैं। महाअष्टमी पर 9 छोटे बर्तन स्थापित किए जाते हैं। इसमें सभी 9 दुर्गाओं का आवाहन किया जाता है। देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की इस दिन पूजा की जाती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन, भेंट आदि दिया जाता है। वैसे तो महागौरी के अद्भुत रूप की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से एक कथा सबसे अधिक प्रचलित है। मान्यता है कि राजा हिमावन के घर बेटी के रूप में जन्मी छोटी सी पार्वती ने बालपन में भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। कहते हैं कि विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव के कुछ वचनों से आहत होकर मां पार्वती वन में चली गई थीं। कड़ी तपस्या में बैठी गई थीं। बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वह नहीं आई तो भगवान शिव उन्हें ढूंढने निकल पड़े। कहते हैं कि कठोर तप से माता महागौरी का शरीर काला हो गया था और उस दिन धूल मिट्टी जम गई थी। इतने कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया था, जिससे देवी पुनः विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण हो गई थी। तब माँ का शरीर स्वर्ण के समान गतिमय हो गया था। माँ तभी से महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। माँ गौरी का यह रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल, ऊपर बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ का भक्त हर तरह से शुद्ध हो जाता है। माँ गौरी भक्तों के विचारों की तरंगों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं और भक्तों के अपवित्र व अनैतिक विचारों को नष्ट कर देती हैं। अगर आप भी अष्टमी के दिन माता की विधि विधान से पूजा करेंगे, कन्याओं को भोग लगाएंगे, तो माता आप पर भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करेंगी। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आने वाले माँ के नवे रूप के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।